मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी जीत की खबर अब सभी दिशाओं में फैलने वाली है। वो लोग जो अभी तक यह सोचा करते थे कि तुम जीवन में प्रगति नहीं कर पाओगे, तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, अब उन्हें अपनी उंगलियों को अपने दांतों तले दबाना पड़ेगा, क्योंकि वो इस प्रकार से हैरान होने वाले हैं जैसा तुमने भी विचार नहीं किया होगा। क्योंकि जो जीत तुम्हें हासिल होने वाली है वह वास्तव में इतनी बड़ी होगी कि उसके आगे कुछ सोच पाना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। तुमने जो समय चिंताओं में और अभाव में बिताया है, अब उसकी भरपाई करने का समय आ गया है। और यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, कुछ तुम्हारे पक्ष में हो अथवा ना हो, तुम्हें इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। प्रिय बच्चे, मुझे अच्छे से ज्ञात है तुम्हारी सभी परेशानियों के बारे में, सभी समस्याओं के बारे में। मुझे यह भी ज्ञात है कि तुम क्या विचार किया करते हो और किस तरह के विचारों में डूबा करते हो। किस तरह तुम आलस्य के बंधन में भी जकड़ जाते हो, तो कभी कभी प्रेम और मोह से भी ग्रस्त हो जाते हो। तुम सारे अनुभवों को एक साथ महसूस कर सकते हो। तुम्हारी ऐसी क्षमता है, ऐसी करुणा, ऐसी दयालुता है कि जो चीजें अभी घटित नहीं भी हुई हैं उसकी भी तुम कल्पनाएं करते हो और दुखों का विचार कर कई बार स्वयं में ही विलुप्त हो जाते हो, स्वयं में ही खो जाते हो। ऐसी रचनाएं अपने मन मस्तिष्क में निर्माण करने लगते हो जो पूरी तरह से काल्पनिक तो होती हैं, लेकिन जिनके होने और ना होने से जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। मैं जानता हूं कई बार तुम अपनी आदतों के चलते बहुत से ऐसे कार्य करते हो जो तुम करना नहीं चाहते हो, और ऐसा करने के बाद तुम्हें अंतर्मन में ग्लानि का भी अनुभव होता है। किंतु मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें किसी भी चीज के लिए पश्चाताप नहीं करना चाहिए, न ही ग्लानि करनी चाहिए। जो तुमसे हो गया उसे अपनी नियति मानकर आगे बढ़ो और अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, अपनी भावनाओं को इतना मजबूत बनाओ कि छोटी छोटी चीजों में तुम बिखरो नहीं, टूटो नहीं। यदि तुम छोटी छोटी चीजों में टूटने लगोगे, बिखरने लगोगे, तो भला कौन तुम्हें इस संसार में बचा पाएगा? ऐसा कौन है जिसमें यह क्षमता हो कि वह तुम्हें बचा सके या किसी और का नुकसान कर सके? कोई भी शक्ति नुकसान या बचाव तभी कर पाती है जब सामने वाला मनुष्य उसको अनुमति दे रहा होता है। यह अनुमति वह वाक्यों को बोलकर नहीं करता, वह स्पष्ट तौर पर नहीं करता, किंतु यह अनुमति वह अपने विचारों से व्यक्त करता है, अपनी भावनाओं से व्यक्त करता है, उन शब्दों के माध्यम से करता है जो उसके विचार उत्पन्न करते हैं, ना कि वो शब्द जो वह जानबूझकर बोल रहा होता है। मैं जो बोल रहा हूं यह बहुत ही गहरी बात है। तुम धीरे धीरे इसकी गहराई भी समझते जाओगे, धीरे धीरे तुम इसमें उतरते जाओगे, मेरी बातों के सौंदर्य को समझते जाओगे। यह समझते जाओगे कि जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं यह वास्तव में सामान्य नहीं है। कई बार तुम्हें हार मिलती भी नहीं है, लेकिन परिस्थितियां घटित होने से पहले ही तुम उस हार के हो जाने की कल्पना करते हो। तुम बुरे से बुरे परिस्थिति का कल्पना करने लगते हो। जो चीज हुआ ही नहीं उसकी कल्पना क्यों करना? प्रिय बच्चे, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं इन बातों की गहराई में उतरो। छिछली स्तर पर समझने के बजाय यह जानने का प्रयत्न करो कि तुम क्या हो और क्या होना चाहते हो। तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से करनी पूरी तरह से बंद कर देनी चाहिए। जो जीवन तुम्हें मिला है यह दूसरे से तुलना करके बर्बाद क्यों कर रहे हो? तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए ही मिला है, इसीलिए नियति द्वारा तुम
वहां पर उत्पन्न हुए, वहां जन्म लिए जहां किसी और का जन्म ले पाना संभव नहीं था। तुम्हारा जो जीवन तुम्हें मिला है, तुम उसके लिए सबसे उपयुक्त खिलाड़ी हो, और इस वजह से तुम्हें जीवन रूपी इस खेल में भेजा गया है। और अब जब खेल में उतर ही गए हो तो शर्माना किस बात से, भयभीत किस बात से होना, किस बात की चिंता करना, कोई क्या कहेगा, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कर लेगा, इन बातों का विचार ना करो। यह विचार करो कि क्या तुम्हारे पक्ष में है। यह विचार करो कि ऐसा क्या है जो तुम्हारे करने के लिए तुम्हें नियति द्वारा प्रदान किया जा रहा है। जब तुम इन बातों की गहराई में उतरोगे, केवल तभी तुम यह समझ पाओगे कि तुम खास हो, तुम विशेष हो, तुम औरों से अलग हो। और जब तुम इसका विचार नहीं करोगे तो तुम अपने आप को सामान्य जन की भांति मानकर उसी भेड़ चाल में चलते रहोगे। जबकि मैं यह कहता हूं कि तुम्हें इस भेड़ चाल से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। तुम जो कि नियति द्वारा बेहतर जीवन जीने के लाभार्थी होने वाले हो, तो तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब कुछ यूं ही उपलब्ध नहीं होता। हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है, तुम्हें भी चुकानी पड़ेगी। कभी अपने त्याग के द्वारा, तो कभी मोह भंग के द्वारा, कभी अनासक्ति के द्वारा, तो कभी प्रेम के द्वारा। हर एक भाव से तुमसे वह लिया जाएगा जिसके बदले में तुम्हें बेहतर जीवन प्रदान करने की चेष्टा उत्पन्न की गई है। प्रिय बच्चे, तुम निराश होना छोड़ दो। हताशा को पूरी तरह से अपने जीवन से विलुप्त कर दो, क्योंकि यह निराशा, यह हताशा तुम्हें पीछे ढकेलने का कार्य कर रही है। और यदि तुम अपने जीवन में पीछे नहीं होना चाहते तो तुम्हें वह करना चाहिए जो करने के लिए तुम सबसे उपयुक्त हो। और इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह समझने की आवश्यकता है कि क्या तुम्हारे लिए उपयुक्त है। यह समझने की आवश्यकता है कि क्या हो जाने के लिए तुम्हारे जीवन को इस प्रकार से बनाया गया है। तुम्हें क्या कराया जा सकता है, तुमसे क्या कराया जा रहा है, इसका विचार करो। और तुम कहां बंधे हुए हो, तुम कहां फंसे हुए हो, उसका विचार करो। स्वतंत्र होते हुए भी तुम गुलामी के बेड़ियों में बंधे हुए हो। तुम्हें इन जंजीरों को तोड़ना होगा। गुलामी की इस जंजीर को तोड़कर तुम्हें अपनी आजादी को महसूस करना होगा। तुम्हारी आजादी का मूल्य अभी तुम समझ नहीं पा रहे, लेकिन जब यह बंधन और गहरा होता जाएगा तो तुम्हें समझ आने लगेगा। मैं चाहता हूं कि यह तुम्हें अभी ही समझ आए, तुम्हें और चिंता करने की आवश्यकता ना हो। तुम जीतोगे, निश्चित तौर पर तुम्हारी जीत होगी, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करते रहनी होगी। इसी क्षण संख्या 1111 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। प्रिय बच्चे, जब तुम आभार व्यक्त करते हो, जिस प्रकार से तुम बांटना प्रारंभ करते हो, उस प्रकार से तुम्हारे जीवन में खुशियां आने लगती हैं। प्रेम बांटने से प्रेम कभी घटा नहीं, धन बांटने से धन कभी घटा नहीं, द्वेष बांटने से भी द्वेष कभी घटा नहीं। तुम क्या बांटते हो, यह तुम्हारी नियति तय करती है। और जब तुम्हारी नियति में वह लिख दिया जाता है जो तुमने बांटा है, तो उसके बदले में तुम्हें वह हासिल होता है जो तुम सोच भी नहीं सकते। सकारात्मकता के बदले इतनी ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा मिलने लगेगी कि तुम्हारे आभा मंडल में आया हुआ प्रत्येक मनुष्य धन्य हो जाएगा, वह ईश कृपा का पात्र हो जाएगा। और तुम्हारा जीवन कर्म मुक्त होकर सत्कर्मों से ढका हुआ, सबसे उपयुक्त, सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाला, सबसे ज्यादा प्रशंसनीय, आनंदमयी और सबसे श्रेष्ठ होगा। क्योंकि तब तुम पर ईश्वर का हाथ होगा, तब तुम पर ब्रह्मांड का साया होगा, देवदूतों का आशीर्वाद होगा। तुम्हारे अपने पूर्वज जो तुमसे रुष्ट हुए बैठे हैं कुछ मामलों को लेकर, वह भी तुम्हारे पक्ष में कार्य करेंगे।
वह पूर्वज जो सदैव तुम्हारा भला चाहते थे, तुम्हारी कुछ हरकतों से नाराज हो चले हैं। लेकिन मैं उनकी नाराजगी को समझता हूं, क्योंकि उनकी उम्मीद तुमसे सबसे ज्यादा है, क्योंकि तुम में वह काबिलियत है जो तुम्हारे रक्त समूह में, तुम्हारे पूरे परिवार में, कुल में किसी और में नहीं है। तुम श्रेष्ठ क्यों हो यह तुम अभी नहीं जानते, लेकिन जिस दिन जानोगे उस दिन तुम्हें भी अपने आप पर गर्व होगा। तुम इतना फख्र महसूस करोगे जिसको तुम सोच भी नहीं सकते। प्रिय बच्चे, तुम पर धन की असीम वर्षा होगी, लेकिन जब मनुष्य को धन मिलता है तो कई बार वह उसे इकट्ठा करके रख लेना चाहता है। वह उस धन को उस व्यक्ति तक भी नहीं पहुंचाता जिसके माध्यम से उसके लिए धन का स्रोत खुला है। जब मनुष्य को प्रेम मिलने लगता है तो वह दूसरों पर प्रेम बांटने के बजाय अपने प्रेम को छुपाने का कार्य करता है, अर्थात स्वयं को ताकतवर दिखाने के चक्कर में स्वयं के प्रेम का ही गला घोंट देता है, और ऐसा करके वह अपने जीवन में नर्क का ही द्वार खोलता है। जिसे जो प्रदान किया जा रहा है वह उसकी नियति में है, लेकिन क्या वह उसके काबिल है भी या नहीं, यह वह अपने कर्मों से प्रदर्शित कर देता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया है, और आगे भी चलकर यह और बेहतर होता जाएगा। लेकिन क्या तुम्हारे मन में यह विचार आया कि किसी और का जीवन तुम बेहतर कर सको? क्या तुम्हारे मन में निस्वार्थ प्रेम करने का भाव आया? इसका जरा विचार करो, क्योंकि यदि तुम सामान्य मनुष्य की भांति ही सोचते रहोगे तो देवताओं का, अपने पूर्वजों का सहयोग कैसे प्राप्त करोगे? अपने पूर्वजों का, देवताओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक स्तर ऊपर उठकर सोचना होगा। बड़ा सोचो, लक्ष्य के साथ सोचो, फिर तुम्हें सब कुछ शीशे सा स्पष्ट नजर आता जाएगा। इतना साफ कि तुम सोच भी नहीं सकते। धन से भरा हुआ जीवन, प्रेम से भरा हुआ जीवन, सौहार्द, खुशी से भरा हुआ जीवन तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़ा है। अपनी बाहें फैलाए वह निरंतर तुम्हारा स्वागत करना चाहता है। लेकिन प्रश्न अभी भी यही है कि क्या तुम तैयार हो? क्या तुम्हारे भीतर कोई कुंठा, कोई निराशा नहीं है? क्या इस बात से तुम भयभीत नहीं होते कि एक दिन तुमसे सब छिन जाएगा? यदि तब भी तुम में आत्मविश्वास भरा पड़ा है, तब भी तुम्हारा ईश्वर के प्रति विश्वास भरा पड़ा है, तो कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम अडिग हो जाओगे, जीवन पर्यंत खुशियों को भोगोगे, सफलता और सुकून को महसूस करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कैसी कैसी तकलीफें आई हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम भी उसी भांति कार्य करने लगो जैसा तुम्हारे साथ किया गया है, बल्कि तुम्हें सहानुभूतिपूर्वक होकर दया और करुणा की भावना से ही आगे बढ़ना चाहिए। तुम में दया विद्यमान है, यह सब में नहीं होती। तुम में करुणा विद्यमान है, यह सब प्राप्त नहीं कर पाते। जब तुम्हें ऐसा बनाया गया है तो इसका ही प्रयोग करो। इसके ही प्रयोग से नाम कमाओ, धन कमाओ, यश कमाओ। प्रिय बच्चे, स्वयं को कमजोर आंकना बंद कर दो। जो तुम कर सकते हो वह अन्य सामान्य मनुष्य नहीं कर सकते। जिस दिन तुम्हें इसका आभास होगा, तुम्हें अपने आप पर गर्व महसूस होने लगेगा। मैं चाहता हूं कि तुम प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीते रहो, बचे रहो, शांतिपूर्वक आगे बढ़ते रहो, आत्मरक्षा युक्त होकर आगे बढ़ते रहो। लेकिन जहां आक्रामक होने की बात आएगी वहां तुम्हें डरना नहीं है। वहां अपनी आक्रामकता को सरेआम प्रदर्शित करना है। अंजाम कुछ भी हो, तुम्हें परिणाम का विचार नहीं करना है, क्योंकि परिणाम का विचार केवल कायर करते हैं, और तुम कायर नहीं हो। तुम्हें क्षमता है। मैं इस बात की भली भांति समझता हूं। मैं समझता हूं कि तुम कितने साहसी हो। इसलिए अपने भीतर के भय को समाप्त करो, और अब जो तुम्हारे साथ होगा वह अतुलनीय होगा, अकल्पनीय होगा। जब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से
सकारात्मक पक्ष से भर जाएगा, तब तुम क्या करोगे, किस तरह से जीवन जियोगे, इसका विचार करो। क्योंकि यदि तुम किसी प्रकार के बुरी आदत में फंस गए तो उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। फिर वह आदत तुम्हारे अपने सोचने विचारने की ही क्यों ना हो। आवश्यकता से अधिक किसी चीज का सोच विचार करना सदैव चिंता का कारण बनता है। मैं नहीं चाहता तुम्हारे जीवन में किसी तरह की कोई चिंता आए, इसलिए मैं तुम्हारा समर्थन करने के लिए सदैव आता रहूंगा, तुम्हारे पास ही रहूंगा। एक बात सदा याद रखना, चाहे संसार का प्रत्येक मनुष्य तुम्हारे विपक्ष में क्यों ना हो जाए, चाहे तुम्हारे अपने ही तुम्हारे विरोध में क्यों ना खड़े हो जाए, लेकिन उस हाल में भी तुम यह मानना कि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि उस हाल में भी मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी सहायता करता रहूंगा। जो लोग अपने जीवन को एक अवसर ना मानकर उसे यूं ही जाया कर देते हैं, वह अपने जीवन में सदैव दुखी रहते हैं, क्योंकि वह अपनी शर्तों पर जीवन नहीं जीते, दूसरों की बताई छिछली मान्यताओं पर ही जीवन जीते हैं। फिर चाहे वह मान्यता सत्य हो अथवा असत्य, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि फर्क पड़ता है तो केवल इस बात से कि सामने वाला वह मनुष्य भयभीत है और भय में उसे कुछ भी सही गलत समझ नहीं आता। मैं नहीं चाहता कि तुम भयभीत रहो, तुम भय से ग्रसित रहो। इस वजह से मैं तुम्हें यह सलाह देता हूं कि चाहे जो भी परिस्थिति हो, तुम बिना भयभीत हुए, बिना घबराए, केवल उसका विचार करना कि तुम्हारे हाथ में क्या है। बाकी क्या घटित होगा, कैसे नहीं होगा, इन सब का विचार करना बेमाना है, निरर्थक है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। वह सोचो जो तुम्हारे हाथ में है। केवल घटना घटने की क्रिया पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें शांतिपूर्वक होकर सोचना होगा। तुम्हें यह सोचना होगा कि आखिर यह सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। तुम्हें यह सोचना होगा कि बेहतर योजना कैसे बनाते हैं, और अपनी बेहतर योजना पर ही तुम्हें अमल करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम किसी भी बात की चिंता न करो। जो तुम्हारे जीवन में अभी घटित हो रहा है उसका मार्ग मैं निकाल रहा हूं। जल्द ही वह समय आएगा जब तुम्हें उसका मार्ग पता होगा, जब तुम घबराओगे नहीं, जब तुम हिलोगे नहीं, जब तुम बेवजह चिंता नहीं लोगे, तब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगेगा। प्रिय बच्चे, मेरी बातों को बहुत गहराई से समझो, मेरे आशीर्वाद को ग्रहण करो। तुम वह होने वाले हो जो प्रत्येक मनुष्य हो जाना चाहता है। खुशियों के साथ अपने भविष्य की कल्पना करो। उस भविष्य की कल्पना करो जिसमें तुम्हारे पास कोई चिंता नहीं है, कोई दायित्व तो नहीं है, जिसमें तुम पूरी तरह से आजाद हो, जिसमें तुम जो चाहे वह कर सकते हो। और ऐसा करने से तुम्हारे मन को आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होगी। ऐसा करने से तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितना आगे बढ़ रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम एक बात सदैव याद रखना, मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। मैं सदैव तुम्हारे समर्थन में रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, दूसरों की बातों में आना छोड़ दो और विचार करो केवल उन बातों का जो तुम्हारे लिए मायने रखती हैं। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें सही राह पर ले जाने के लिए। मैं फिर से आऊंगा तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। जिन चिंताओं से तुम ग्रसित हो, उन चिंताओं को हराने के लिए मैं फिर से आऊंगा। मेरा विचार करना, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं जब भी तुम्हें संदेश भेजता हूं तो उसमें एक दिव्य ऊर्जा विद्यमान होती है। यह तुम्हारे संदेश सुनने के साथ साथ तुम्हारे शरीर में उतर रही होती है।
यह ना केवल तुम्हें जीत दिलाएगी, बल्कि इसके साथ ही यह तुम्हें यह एहसास कराएगी कि तुम कितने महान हो, कितने श्रेष्ठ हो। प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो। जितना हो सके उतना लोगों में खुशियां बांटो। वह बांटो जो तुम पाना चाहते हो। इसकी शुरुआत तुम मुझसे ही कर सकते हो। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा।